हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परीक्षा योजना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल का जो जिसका भी एग्जाम है 2025 में, तो यह वीडियो उन्हीं के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती का पेपर जो है क्रैक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो में हम वे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और डेली करंट अफेयर वहाँ पर आपको दी जाती है और अन्य जानकारी भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती है। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन से हम शुरू कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर देना, और चैनल पर जो भी नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? तो ये आपको पता होना चाहिए, भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? तो सबसे लंबी ट्रेन हो जाएगी आपकी, या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपर वासुकी ट्रेन। दोस्तों, ये एक मेल गाड़ी है, सॉरी रेल मालगाड़ी है। ठीक है, ये एक मालगाड़ी हो जाएगी जो सबसे बड़ी रेलगाड़ी या सबसे लंबी ट्रेन हो सकती है। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। भारत की सबसे लंबी ट्रेन का नाम सुपर वासुकी है। जानकारी के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के 75वीं सालगिरह पर इस ट्रेन को शुरू किया गया था। ट्रेन की लंबाई लगभग 3.5 किलोमीटर है और इसे खींचने के लिए इसमें 6 इंजन दिए गए हैं। इस ट्रेन को देश की सबसे लंबी ट्रेन के तौर पर जाना जाता है। अगर आपको नहीं पता था कि कौन सी ट्रेन सबसे लंबी है, तो आज आपको पता भी चल चुका है। और एक्स्ट्रा फैक्ट हम हर वीडियो में बताते हैं, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसी मैं आपको अदर डिटेल देने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1911 में जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर हो चुकी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। दिसंबर 1911। ठीक है, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी जो मेरी के भारत आगमन पर स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें कलकत्ता वर्तमान, अब तो वर्तमान में कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में कोलकाता, वर्तमान नाम कोलकाता था। ठीक है, तो ये आपका दिल्ली से, सॉरी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काम का अधिकार। बाकी सभी अधिकार जो है मौलिक अधिकारों में ऐड है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, लेकिन काम का अधिकार ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जैसे ये आपका मौलिक अधिकार है, ये आपके कहाँ से लिए गए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, और आर्टिकल 12 से 35। ठीक है, भाग कितने में, भाग 3 में आएंगे। ठीक है, और 12 से 35 ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और संविधान में मौलिक अधिकारियों की संख्या ये तो सभी को पता है, 6 होती है, और काम का अधिकार इसमें नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चलना है, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिसका आरपीएफ का एग्जाम है उन्हीं के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चनों से बनाई गई है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर जो नया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो यह आपका प्यारा देश भारत का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना किसने की? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको नोट जरूर कर लेना है। तो आंसर होगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 1905 में गांधी जी के राजनीतिक गुरु, महान विचारक एवं समाज सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये किसके गुरु थे? ये आपके महात्मा गांधी के गुरु थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो ये आपको बताना है, पानीपत का तीसरा युद्ध है जो आपका 1761 में हुआ है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी 1761 में हुआ है, और अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच में हुआ था। इस युद्ध का
मराठा जो है हार गए थे, ये आपको याद रखना है। तो किस किस के बीच में हुआ था? अब्दाली, ठीक है, शाह अब्दाली कह सकते हो आप इसको, और मराठों के बीच में, और मराठों की इसमें हार हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, और इन्हीं की जीत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कथकली किस प्रदेश की नृत्य नाटिका है? तो कथकली जो है आपका बताना है किस देश का नृत्य नाटिका हो जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका केरल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त शासकों के मुक्त होने बाद वल्लभी में किस वंश के शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैत्रक वंश की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, आंसर बताए क्या होगा? तो जो है इसकी स्थापना आपकी 1885 में की गई है, 1885 में इसकी स्थापना हुई है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ, ठीक है, मुंबई में। उसके बाद में इसके जो अध्यक्ष है वो A.O. ह्यूम हो जाएंगे, नहीं, डब्ल्यू सी बनर्जी होंगे। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और इस अधिवेशन में कुल लगभग 72 सदस्य थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इसमें सदस्य थे 72। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है। और 1885 में इसका जो है अधिवेशन, इसकी स्थापना हुई थी इस अधिवेशन की, और मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी 1885 में, और 72 इसमें सदस्य थे। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इनका 6 वर्ष का जो है कार्यकाल होता है। और राज्यसभा सदन का उच्च सदन है, ये भी आपको याद रखना है। इसकी सदस्य संख्या अधिकतम 250 है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 250 इसमें सदस्य होते हैं, और इसमें 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, सभी का ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती के लेखक हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु विस्फोट में वृहद मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन किसके रूपांतरण के कारण होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिक या ऊर्जा का वाष्प ऊष्मा के कारण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट की कृतियों में कौन उनमें संबद्ध नहीं है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मालविकी गिनी मित्रम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है आपका, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आंसर बताए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, पल्लव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। महाबलीपुरम 7वीं शताब्दी के पल्लवों की राजधानी था, ये आपका याद रखना है। यहाँ मंदिर को निर्माण पल्लव शासकों ने कराया। महाबलीपुरम के एकाश रथ मंदिर का निर्माण भी जो है पल्लव शासक नरसिंह जो है, नरसिंह वर्मन, और नरसिंह वर्मन भी कैसे? फर्स्ट, प्रथम, ठीक है, प्रथम ने करवाया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? तो खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा आपका, भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। सरोजिनी नायडू प्रथम राज्यपाल थी जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। इन्हें भारतीय कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यह कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी रही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना कलकत्ता में कब खुला? तो आंसर होगा आपका 1818। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसके पश्चात 1891 मुंबई में एक कारखाना स्थापित किया गया, जबकि भारत के प्रथम सफल आधुनिक कारखाना 1800 जो है 54 ईस्वी में खोला गया था मुंबई में, ठीक है। ये आपको मुंबई में खोला गया था, इसमें 1856 में उत्पादन प्रारंभ हुआ था, 1856 में इसको चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा आपका, कीमतें प्राय कम होती है, क्यों होती है जबकि? तो इसमें बताया जबकि क्यों होती है, तो आंसर होगा आपका आर्थिक मंदी के कारण, ठीक है। कीमतें जब आपकी आर्थिक मंदी हो जाएगी तो कीमत जो है ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अगर कीमतें बढ़ रही है तो ऑटोमेटिक जो है मुद्रास्फीति मतलब कि महंगाई होती है, तभी
जब महंगाई होती है तभी आपकी जो है कीमतें बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्रिग वैली। ट्रिग वैली ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला है आपका अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये आपको पता होना चाहिए, जिन्होंने मटर के ऊपर रिसर्च करी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला है आपका क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये आपको बताना। तो रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को की गई है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जो इसका एक्ट था 1934 एक्ट होगा, 1934 सन 1934 का एक्ट माना जाएगा। आरबीआई एक्ट, और जो आरबीआई एक्ट था वो हिल्टन यंग कमीशन की अनुशंसा पर किया गया था, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1949 में किया गया था। ये इसका राष्ट्रीयकरण है। ठीक है, कभी आप ये सोच लो कि इसकी स्थापना तो ये हो जाएगी और राष्ट्रीयकरण ये हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका कहाँ पर है इसका मुख्यालय? और इसका मुख्यालय जो है आपका मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर होगा। ये आपको याद रखना। आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 और हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई में। और एक्ट हुआ था 1934 में, आरबीआई एक्ट आया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर, बताए दोस्तों क्या होगा? तो ये आपका पत्ती हो जाएगा। यहाँ पर पत्तों से ही जो है संश्लेषी अंग होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा इन्होंने, तो आंसर होगा सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेम सेल के संबंध में क्या सही है? तो स्टेम सेल के संबंध में आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 और 3, ये नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जाती है। इनका उपयोग चिकित्सा थेरेपी के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, 2 और 3 ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान के 42वें संशोधन ने किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा को। ठीक है, शिक्षा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला है आपका क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का जो गठन है वो आपका 15 मार्च 1950 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है बताइए दोस्तों क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है आपकी 1 अप्रैल 1951 को शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डायमंड किस खेल के परिसर को कहा जाता है? तो डायमंड किस खेल के परिसर को कहा जाता है ये आपको बताना है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेसबॉल का जो कोर्ट होता है उसको डायमंड कहते हैं। डायमंड, जैसे आपका क्रिकेट का ग्राउंड होता है तो बेसबॉल कहाँ खेला जाता है? ये डायमंड में खेला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अपना भोजन स्वयं निर्मित करता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक। इसको उत्पादक कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय बताना है दोस्तों। आंसर होगा आपका काठमांडू, नेपाल। ठीक है, ये नेपाल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार मुख्यालय से इस प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं जो हमारे भारत से जुड़े हुए जो पड़ोसी देश हैं वे ही यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इको पार्क क्या है? तो इको पार्क आपका पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया है? तो प्रथम जो है, प्रथम अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय में योजना में किस पर बल दिया गया है ये आपको पता होना चाहिए। तो आंसर होगा ये कृषि पर होगा और दूसरे में उद्योग होगा। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना पर हो जाएगा कृषि और सेकंड पर हो जाएगा उद्योग। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा आपका सुमेलित कीजिए। तो आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों?
तो आंसर हो जाएगा इसमें 30। ए का तो हो जाएगा तीसरे पर ढाका में, ठीक है, और बी का हो जाएगा चौथे पर, ये वियना चला जाएगा, और सी का हो जाएगा दूसरे पर, ये जकार्ता में, और चौथे का हो जाएगा सिंगापुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर मैंने आपको मार्क कर दिए कौन सा मुख्यालय किसका कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधायक धन विधेयक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निर्माण उपकरण निर्माता कंपनी सैनी इंडिया ने जम्मू कश्मीर व लद्दाख में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं हेतु वित्तीय समाधान प्रदान करने हेतु किस बैंक के साथ समझौता किया है, तो सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर बैंक के साथ। ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पर जाना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो आंसर होगा नीना प्रसाद को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून आपका मई सितंबर के बीच में आता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारतीय रोजगार रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी की गई, तो आंसर बताइए क्या होगा, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन विकास संगठन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, विषुवतीय प्रदेश पर, जो जहाँ पर विषुवतीय में जो भी प्रदेश आते हैं वहाँ पर जो है पूरे पूरे साल वर्षा होती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कर दें प्लीज़। चैनल पर जो भी नया देख रहे हो वीडियो को, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। और आपके एक सब्सक्राइब से और एक लाइक से हमें इतना मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो लेकर आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैटरी के चार्ज का स्टेट चेक करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, उबेर कप संबंधित है, तो उबेर कप कौन से खेल में दिया जाता है, तो ये आपको बताना है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महिला बैडमिंटन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो सोडा वाटर बनाने के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त होती है, यानी कि CO, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, केरल के तट को कहते हैं, तो केरल का जो तट है उसको क्या कहा गया है, तो इसको मालाबार तट कहा गया, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डेक्कन क्वीन इलेक्ट्रिक ट्रेन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मानव की प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो ये आपको बताना है क्रोमोसोम की संख्या, तो आंसर होगा आपका 23 जोड़ी, यानी कि 46 यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो भारतीय रेल परिवहन संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 में की गई है, ठीक है। तो ये आपका तो हो जाएगा नई दिल्ली में, और जो इसकी स्थापना है 1 फरवरी, ठीक है, 1 फरवरी 1977 में जो है इसकी स्थापना की गई है, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय रेलवे ने कैलेंडर वर्ष 2023 में कितनी किलोमीटर रेलवे मार्ग का विद्युतीकरण हासिल किया है, तो सही आंसर बताइए क्या होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6577 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जो है आपका जयपुर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। दोस्तों ये तो थे 50 क्वेश्चन जीके के। अब मैं आपको 10 क्वेश्चन करंट अफेयर कराऊंगा जो कि वन लाइनर रहने वाले हैं। हर वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा करंट अफेयर के। आप ये देख लीजिए, अगर 30 प्लस भी होती है, ठीक है, तो 300 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर के हो जाएंगे, जिसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को जरूर आखिर तक देखें आप। तो करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के लिए झांकी का विषय क्या होगा,
तो आंसर है आपका स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर होगा आपका वी रामा सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हाल ही में 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त समुद्री अभ्यास सहयोग होप टैक का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका कोच्चि में किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है आपका हाल ही में एशिया यूथ और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक किसने जीते? तो आपका साई राज परदेसी ने जीते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहे डिंगा डिंगा रोग के मामलों की पुष्टि कहाँ की गई? तो आपका युगांडा में की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में NH44 पर भारत की पहली बायो B2 में बनी सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपका MH में किया गया, यानी कि महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका बिहार में किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, आंसर होगा आपका बिहार। अगला क्वेश्चन है हाल ही में रग्बी इंडिया ने रग्बी प्रीमियर लीग के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो ये आपका GMR स्पोर्ट के साथ में जो है साझेदारी की है। नेक्स्ट हो जाएगा हाल ही में NTPC परमाणु विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? तो ये आपका बिहार में की जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, मोस्ट इंपोर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।